स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीन के एग्ज़ाम से संबंधित, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं। क्योंकि पहले भी अमीन का वैकेंसी निकला हुआ था, फिर दोबारा एक अमीन का वैकेंसी निकला हुआ है। तो आखिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, छात्रों को, कि आखिर चल क्या रहा है। पहले वाला अमीन का जो एग्ज़ाम है उसका कोई खोज खबर अभी तक नहीं आया है, कब तक होगा, जबकि उसको कब का भरवा लिया गया है। 5 महीना 6 महीना से ऊपर हो चुका है, 7 महीने से ऊपर, उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रही है। उसका एग्ज़ाम कब होगा वो मैं आपको डेट दूंगा, कब एग्ज़ाम होने वाला है। जो नया जो वैकेंसी निकला उन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जो भी अमीन का एग्ज़ाम हो रहा है उसको जो कंडक्ट करवा रहा है वो कौन करवा रहा है, तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो ऑथराइज्ड किया गया है कि बिहार अमीन का जो एग्ज़ाम होगा इसी के द्वारा, इसी बोर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। और आप लोग भी जो फॉर्म, पहले वाला जो फॉर्म फिलअप किए होंगे और इस बार वाला जो फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, वो इसी के वेबसाइट पे जा करके, इसका जो वेबसाइट है bceceboard.bihar.gov.in, इसी पे आप लोग अप्लाई किए होंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे, एग्ज़ाम डेट से लेके सारा कन्फ्यूज़न दूर करेंगे कि कौन क्या वैकेंसी है, पहले वाला अमीन वाला कौन सा वैकेंसी था, इस बार वाला अमीन का वैकेंसी कौन वाला, और ये क्यों, अगर सब लोग भरते हैं तो क्यों ऐसा है कि इसमें सब लोग जो भरेंगे उनको सब लोग को एग्ज़ाम देने के लिए नहीं मिलेगा। तो वो सारा कुछ कंडीशन यहाँ पे हैं, आप लोग बिना नोटिस पढ़े हुए भर देते हैं, बाद में फिर बोलते हैं कि सर हम दे सकते हैं एग्ज़ाम कि नहीं दे सकते हैं। तो सारा कुछ डिटेल इसमें बात करेंगे। बहुत सारे छात्र मुझे बोल ही रहे थे, और जैसा कि कोचिंग बंद है, सारे लोग ऑनलाइन तरीके से ही बात कर रहे थे, तो इस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। और लोग, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक ही वीडियो में आपको दोनों अमीन के बारे में सारा कन्फ्यूज़न दूर कर दूँ। तो चलिए देखिए, अभी जो हम लोग सभी जानते हैं, इससे पहले हम एक बार जूम कर लेते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट जो अपडेट है उसे हम जूम कर लिए हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, जो नोटिस आया था आपका 25/9/2020 को और 22/9/2020 को, ये सब सब अपडेट किया जा रहा है, सब अमीन से रिलेटेड है। और यहाँ पर लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन EFCC, ये जो अमीन का वेबसाइट है, वैकेंसी है अमीन वाला, ये EFCC मतलब यहाँ पे देखिए दे दिया गया है फुल फॉर्म, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एडवर्टाइजमेंट नंबर BCECEB EFCC 03/2020। ये वाला आप लोग एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखिएगा, ठीक है। इसका मैं पूरा नोटिफिकेशन आप लोग को, और कौन से लोग भर सकते हैं, कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और इसका एग्ज़ाम डेट क्या होगा, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब आइए, जो इससे पहले वाला जो वैकेंसी था, इसके जो 5 6 7 महीने पहले जो वैकेंसी निकली गई थी अमीन का, उसका देखिए नोटिस कब आया था और कौन सा वो नोटिस नंबर था। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कौन सा नोटिस कहाँ पे गया है। हाँ, देखिए आ चुका है। यहाँ पे बोल रहा है डिटेल्स ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन, एडवर्टाइजमेंट नंबर BCECB रिवाइज 02/2019, डेटेड 21/12/2019। ये जो डेट था, ये आपका देख लीजिए, रिवाइज जो निकला था 21/12/2019 को ये फॉर्म निकला हुआ था, नोटिस आया था। और यहाँ पे इसका सब लोग अप्लाई कर दिए थे, बहुत सारे लोग अप्लाई कर दिए थे बिना नोटिस पढ़े हुए, और बाद में उन्हें पछताना पड़ा था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका ऑफिशियल डेट हम बताएंगे, पूरा ऑफिशियल डेट बताएंगे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा और छात्र इसको लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं। कुछ आप लोग का जो भी डाउट है, आज इस वीडियो के माध्यम से बिहार अमीन से जो भी फॉर्म निकला हुआ है, दोनों दोनों का आज हम डाउट आपका क्लियर कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए, ताकि आप लोग क्या करें आगे, क्या नहीं करें, आप लोग अच्छे से प्लान बना सकें, अपना रूटीन बना सकें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस अमीन के बारे में, जो सबसे आप लोग शुरुआत में भरे थे 21/12 जो 2019 का जो
डेट का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2019 का जो यहाँ पे रिवाइज नहीं है, REV का मतलब हम समझाएंगे। यहाँ पे BCECB हम रिवाइज बोल दिए थे, जो कि मैंने गलत बोला था। यहाँ पे हम बताएंगे ये एक्चुअली में रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसका हम डिटेल आपको दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका पूरा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके उसमें एक बार ऑफिशियल आपको हम एग्जाम डेट और प्रोसेस दिखा देते हैं, और उसके बाद जो अभी हाल ही में जो निकला हुआ है वैकेंसी अमीन का, उसमें क्या चेंजेस है वो भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले इस अमीन के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इस अमीन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो आप लोग पहले भर चुके हैं। इसका एग्जाम कब होगा और कैसे होगा वो हम बात कर लेते हैं, और ऑफिशियल डेट बताते हैं कि इसका एग्जाम कब होगा। चलिए यहाँ मैंने बिहार अमीन का जो था BCCB रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो था 02/2019 एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो दिनांक 21/12/2019 को पब्लिश हुआ था, इसका जो आप लोग फॉर्म भरे होंगे, वो जो अमीन का वैकेंसी है ये डिपार्टमेंट करवा रहा है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सरकार, बिहार सरकार। तो बिहार सरकार के अंतर्गत जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है, उसके तहत इसमें बिहार अमीन का जो वैकेंसी था वो बहुत ज़्यादा था। 1767 पदों पे टोटल जो वैकेंसी थी, इसके पदों पे आप लोग को भर्ती करवाया गया था। अब आइए, आप लोग सभी जानते हैं कि इसका वेतनमान देखिए 5,200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे 2,000 है। और शैक्षणिक योग्यता जो इसमें मांगा गया था आपका इंटरमीडिएट मांगा गया था, ठीक है। इसमें जो मैंने पहले ही कहा था कि इसका जो वैकेंसी वो सारे लोगों को एलिजिबल नहीं होंगे एग्जाम देने के लिए, भले ही आप शैक्षणिक योग्यता क्यों ना पूरा करते हो। इसमें एक चीज़ कहा गया था कि एक्चुअली में इसका जो मेरिट बनेगा, उस मेरिट में जो आएंगे उन्हीं लोगों को ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम आप लोग को कैसे मेरिट बनेगा, तो मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को दिया गया था, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको एक बार। देखिए यहाँ से आप लोग देखिएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हेतु चयन की प्रक्रिया तो कैसे करेगी इसमें। तो ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा के मार्कशीट एवं संबंधित प्रमाण पत्रों के जांच उपरांत इंटरमीडिएट 10+2 या समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक एवं कार्य अनुभव के आधार पर प्राप्त अंक को जोड़कर कुल प्राप्त अंक के आधार पर मेधा क्रमानुसार कोटिवार कुल रिक्तियों के लगभग 10 गुना अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। और अनुभव में अधिकतम कितना होगा, तो 25 अंक आपको दिए जाएंगे अनुभव के अनुसार। 1 साल का है तो 5 अंक दिए जाएंगे। अगर 6 महीने काम किए तो आपको एक भी अंक नहीं दिए जाएंगे। तो इस तरह से करके अधिकतम आपको कार्य के अनुभव के अनुसार 25 अंक दिए जाएंगे, और बाकी आपका इंटरमीडिएट में जो मार्क्स है उसके अनुसार होगा। और कुल रिक्तियों का, कोटिवार कुल रिक्तियों का 10 गुना। तो यहाँ पे कुल रिक्ति देखिए, सामान्य है 433 पद है, तो 433 पद गुना इसका 10 गुना आपका, यानी 4330, 4,330 लोगों को यहाँ जनरल से बुलाया जाएगा। उसी तरह पिछड़ा वर्ग का महिला पुरुष इस तरह से करके दिया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अगर मान ले 110 है महिला पद, तो महिला पद को 110 गुना 10 यानी कि 1100। उसी तरह 210 है तो 2110 गुना 10, तो 2100, 2100 लोगों को यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग में बुलाया जाएगा। तो कोटिवार रिक्तियों का कुल 10 गुना करके इस तरह से आप लोग को बुलाया जाएगा एग्जाम देने के लिए, मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिए। अब आइए, जो ये आप लोग फॉर्म भर चुके हैं, इसका अब एग्जाम कब होगा, तो यहाँ पे देखिए ऑफिशियल डेट मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ऑफिशियल डेट, यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है, प्रस्तावित परीक्षा CBT की तिथि 15/2/2020 एवं 16/2/2020, 2 डेट यहाँ दिया गया है, यानी कि शायद 2 दिनों में करवाया जाएगा विभिन्न पालियों में, क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो एक दिन में ये संभव नहीं होगा। तो इसमें 2 दिन रखा गया, यानी कि ये जो कहा जा रहा था कि 15/2/2020 एवं 16/2/2020 जो कब का गुजर चुका है दोस्तों। तो अब आप समझ जाइए कि बिहार का क्या हाल है, बिहार में सरकारी नौकरी का क्या हाल है। यहाँ पे कोई नियम और कानून नहीं चलता है। तो ये जो ऑफिशियल डेट था ये पार कब का हो चुका है, उसके बाद कोई भी आप लोगों को
क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब ये कि अब ये लगता है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, केवल फॉर्म भरवाना और छात्रों से पैसा वसूल कर लेना, यही इनका अब काम धंधा रह गया। अब एक चीज़ देखिए, जब ये वैकेंसी पूरी हुई नहीं अमीन का, फिर एक क्या हुआ लफड़ा, एक चालाकी देखिए कि अब फिर दूसरे विभाग ने अपने में केवल 40 पदों के लिए अमीन के लिए भर्ती वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब उसमें छात्रों से पैसा वसूल किया जाएगा। तो आप एक चीज़ बताइए कि मान लीजिए बिहार में 10 विभाग है, 10 को, किसी को 10 अमीन चाहिए, किसी को 5 अमीन चाहिए, किसी को 15 अमीन का पोस्ट चाहिए। तो जब एक ही बोर्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तो सारे विभागों से आप मंगवा लीजिए एक बार कि आपको कितना कितना अमीन चाहिए, किस किस विभाग में कितना अमीन का पोस्ट खाली है। सारा का पोस्ट आ गया, टोटल जोड़ दीजिए, मान लीजिए 100 पोस्ट आया, 100 पोस्ट आप बीसीसीबी बोर्ड को दे दीजिए कि 100 पोस्ट पे आप वैकेंसी निकाल लीजिए, आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए। अब ये डिपार्टमेंट अपना 5 पोस्ट के लिए अलग वैकेंसी निकालेगा, 500-700 रुपये वो ले लेगा। ये डिपार्टमेंट 40 पोस्ट निकालेगा तो इसके लिए अलग ले लेगा। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है वर्तमान में हमारे बिहार में, क्यों छात्र इतने परेशान हैं, क्यों इस सरकार से लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। छात्रों को केवल और केवल ये खुलेआम लूटा जा रहा है छात्रों को। एक ही पोस्ट के लिए एक ही डिपार्टमेंट कभी ये अलग निकाल देता है, अलग निकाल देता है। अरे भाई, सारे डिपार्टमेंट से एक बार आप कलेक्ट कर लीजिए कितना पोस्ट, कितना सीट खाली है अमीन का, और एक बार में आप एग्जाम ले लीजिए उतना सीट पे, और जिसमें जिसमें डिपार्टमेंट में खाली है अमीन का, वहाँ सबको आपको वैकेंसी से फिल कर दीजिए इससे। लेकिन नहीं, सब लोग कमाने के चक्कर में लगे हैं, सारे लोग छात्रों को लूटने में लगे हुए हैं यहाँ पे, और ये बहुत बड़ी गलत बात है। अब देखिए, अब यही चीज मैं आपको दिखाता हूँ। अब जो लेटेस्ट जो अभी वैकेंसी चल रही है, जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई है अमीन का, उसका हम आपको दिखाते हैं कि उसमें क्या लफड़ा है। अब देखिए, ये जो अमीन का निकाला गया है, ये पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत राज्य स्तरीय संवर्ग के अमीन के पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण, ये विवरण पुस्तिका पूरा दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यहाँ पे 31 अक्टूबर 2020 रखा गया है। तो आप लोग भर रहे होंगे फॉर्म, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप लोग एक चीज़ समझ जाइए कि इससे जो पहले वाला जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो अमीन का था, वो एग्ज़ाम हुई नहीं है। तो अब इसका कब होगा एग्ज़ाम, क्या होगा, हम इसके बारे में फ़िलहाल कुछ कहने नहीं जा रहे हैं। जो ऑफिशियल है वही मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से प्रमाण पत्रों की कुछ सूची है जो आपको अपने पास रखना चाहिए। हम जो इसमें बात कर रहे हैं कि इसका वैकेंसी प्रक्रिया, जो पहले का जो वैकेंसी प्रक्रिया उससे किस तरह से अलग है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ है, बस आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है। बस देखिए, यहाँ पे 40 पदों के लिए फिर अलग से यहाँ पे आपसे फॉर्म भरवाया जा रहा है। सोचिए कितना अन्याय हो रहा है। यही डिपार्टमेंट, मान लीजिए कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सबसे बिहार सरकार एक बार कितना आपके यहाँ खाली है सीट अमीन का, सबसे एक बार डाटा ले लेता और एक ही फॉर्म निकालता, एक ही बार आपको 700 रुपया 500 रुपया जो भी फीस है वो देना पड़ता। लेकिन यहाँ पे देखिए चालाकी किया जा रहा है, इसके लिए 40 पोस्ट अलग से, इसका जो फॉर्म भरेगा ये पैसा खाएगा। उसके बाद फिर जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो फॉर्म भरे होंगे उसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाला पैसा खाएगा। और लेकिन एग्ज़ाम कौन करवा रहा है, एग्ज़ाम बीसीसीबी बोर्ड ही करवा रहा है। तो जब एक ही संस्था एग्ज़ाम करवा रहा है तो क्यों नहीं इस दोनों पोस्ट को मर्ज करके, दोनों सीट को मर्ज करके, जितना भी टोटल वैकेंसी है उस पर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए। और इसमें भी सारा कुछ वही प्रक्रिया है जो इससे पहले वाले वैकेंसी में आप लोगों ने फिलअप किया था। बस इसमें एक चीज़ है कि इसमें सीट बहुत कम है। इसमें भी वही कोटिवार कुल रिक्तियों का 10 गुना, इसमें भी वैसा ही मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसमें केवल वेतनमान जो है लेवल 3 का है, कुछ बढ़िया वेतनमान है। और यहाँ एक चीज़ देखने का चीज़ है कि जैसे मान लीजिए कि सामान्य में है, यहाँ पे 9 सीट है, ठीक है। तो 9 सीट है तो 9 गुना 10 यानी 90 लोग, महिला में 6 गुना 10 यानी 60 लोग, पिछड़ा वर्ग में 3 गुना 10 यानी कि 30 लोगों का मेरिट बनेगा। इस हिसाब से, इस तरह से करके मेरिट बनाया जाएगा और उन्हीं लोगों को कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करवाया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि ये सारा चीज़ एक ही विभाग जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है तो सारे विभागों को एक ही बार में क्यों नहीं सरकार सारा रिक्तियों मंगा करके एक ही बार एग्ज़ाम करवाया जाए अमीन का।
तो ये आप लोग भी समझ रहे हैं कि ये सब केवल लूटने का एक व्यवस्था बना लिया गया है छात्रों का, ताकि उनसे पैसा वसूल किया जाए जबरदस्ती, जबकि इसका कोई तुक नहीं था अलग से निकालने का। एक ही बार वैकेंसी आप निकालते, एक ही जगह से सारे डिपार्टमेंट में आप लोग सीट मंगवा लेते कितना खाली है, और सारे को एक ही बार में एग्जाम करवाया जाता। इससे क्या होता है कि बहुत सारा पैसा छात्रों का बचेगा, प्लस सरकार का भी पैसा बचेगा। एक ही बार एग्जाम करवाने से, ऐसे बार बार एग्जाम करवाने से बार बार ज़्यादा दिक्कत होता है और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है सरकार को। तो लेकिन सरकार को चूंकि इससे मतलब नहीं है, उसको छात्रों के पैसे लूटने से मतलब है, इसीलिए वो इस तरह का धंधा करते हैं। छात्रों का विरोध भी नहीं होता है, यही वजह है कि ये लोग खुलेआम इस तरह से काम कर रहे हैं। देखिए 700 रुपये यहाँ पे फीस लग रहा है दोस्तों। 700 रुपये बहुत ही मायने रखते हैं। बहुत सारे बिहार में हम सभी जानते हैं कि गरीबी रेखा से बहुत नीचे लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं, और गरीबी भी बहुत ज़्यादा है बिहार में। इस हिसाब से इस तरह से लूटना छात्रों को बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, और ये सरकार ऐसी कर रही है। सबसे गलत बात तो ये है जिसे वो लोग चुन रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या है ऑफिशियल, इसका जो नया वाला वैकेंसी अमीन का निकला गया है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन भरने, परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रारंभ करने की तिथि 30/9/2020 है। उसी तरह ऑनलाइन आवेदन भरने और रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31/10/2020। रजिस्टर्ड अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु चालान डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 29/10/2020। और नेट बैंकिंग से भुगतान के लिए 31/10/2020। परीक्षा की तिथि की घोषणा परिषद की वेबसाइट bccb.board.bihar.gov.in एवं राज्य के समाचार पत्रों के माध्यम से बाद में की जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो निकाला गया था उसका कोई मायने नहीं रहता है दोस्त, कि एग्ज़ाम डेट आपको दे दिए हैं। एग्ज़ाम डेट कोई इसका ये नहीं है कि कोई रूल नहीं है कि हम डेट देने के बाद उसी समय करवाएंगे। देख लीजिए, आपका उस फरवरी में एग्ज़ाम डेट दिया, अभी तक उसका कोई भी जानकारी छात्रों को नहीं दी गई है कि कब तक हो सकती है, क्या हो सकती है। और सही बात है, छात्र भी इतने थक जाते हैं कि कितने हर एग्ज़ाम में यही सब धंधा। हर कोई जानता है कि हर एग्ज़ाम में, बिहार के हर एग्ज़ाम में छात्रों को बहुत आसानी से उन्हें एग्ज़ाम नहीं करवाया जाता है। बहुत उन्हें परेशान करके, मानसिक प्रताड़ित कर करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। डेट नहीं दिया जाता है समय से, कुछ बताया नहीं जाता है समय पे। जो समय दिया रहता है ऑफिशियल, उसे फॉलो नहीं किया जाता है। तो बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम होने वाला है। तो ये था नोटिस, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग भरना चाहते हैं तो ज़रूर भरिए। इसे भी भर दीजिए। अगर आप लोग का मार्क्स वगैरह ठीक है, बढ़िया है, आपको लगता है कि आप मेधा क्रम में आ सकते हैं, तो आप इस फॉर्म को भरिए, ज़रूर भरिए। कब किस्मत बदले कोई कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग फॉर्म बदल दीजिए, भर दीजिए, और एग्ज़ाम जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। तो फिलहाल जो दोनों आपका अमीन का एग्ज़ाम का डेट है, उसका बस यही कहेंगे कि वो सभी अभी ठंडे बस्ते में चला गया है। उसका एग्ज़ाम कब करवाया जाएगा, कब नहीं होगा, कोई भी फिलहाल ऑफिशियल जानकारी नहीं है, और ना ही फिलहाल अभी कुछ आने की उम्मीद है। तो अगर इससे पहले और जो आप फॉर्म फिलअप किए होंगे उसकी तैयारी कीजिए। फॉर एग्जांपल एनटीपीसी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, ये सब का आप लोग तैयारी कीजिए। इसका अगर कोई अपडेट आता है नया एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड, तो उसका मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रख लें। लेकिन आप लोग इस सरकार के इस जो आप लोग के साथ गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ ज़रूर हर एक संभव प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाइए कि जब सर एक ही विभाग, जब बीसीसीबी बोर्ड जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है, तो एक ही पोस्ट के लिए, अमीन के लिए विभिन्न विभिन्न विभाग अपने अलग अलग तरीके से क्यों वैकेंसी निकाल रहा है। आप एक साथ ही सब सारे विभाग से वैकेंसी मंगवा कर एक ही बार एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया कीजिए। इस तरह से छात्रों को एक बार पैसा देना पड़ेगा, ना कि एक ही चीज़ के लिए बार बार पैसा देना पड़ेगा। और एग्ज़ाम का भी कोई इसका रूटीन नहीं रहता कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। छात्र इसी सब भाव में रह जाते हैं, क्योंकि इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन समय समय पे जारी नहीं किया जाता है। अब देखिए, अब उसका जब फरवरी में एग्ज़ाम था, वो डेट एक्सटेंड हो गया, तो विभाग को चाहिए था
कि एक क्लैरिफिकेशन आप लोग को दे, लेकिन वो भी क्लैरिफिकेशन फिलहाल कोई भी क्लैरिफिकेशन वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया गया है। तो अब आगे का अगर कोई भी ऐसा अपडेट आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट करूंगा। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।